والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं सफीने डूबते भी हैं सफर लेकिन नहीं रुकता मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मौला नहीं थकता सफर तय हो के रहता है सफर तय हो के रहता है कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा है कभी मायूस मत होना खुदा वाकिफ है नासिर भी खुदा ज़ाहिर है बातिन भी वही है हाल से वाकिफ वही सीनों के अंदर है तुम्हें गिरने नहीं देगा कभी मायूस मत होना कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा हो कभी तुम मांग कर देखो तुम्हारी आँख के आंसू यूं ही डलने नहीं देगा तुम्हारी आस की गागर तुम्हें मुड़ने नहीं देगा हवा कितनी मुखालिफ हो तुम्हें गिरने नहीं देगा कभी मायूस मत होना कभी मायूस मत होना वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है नियत तुलती है पलड़ों में कभी मायूस मत होना कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा हो मुसलमानों का
शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत में धन फिदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहि ग़रूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया दारुल फिना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया मट्टी गारे से बनी हुई है, जबकि जन्नत सोने और चांदी से बनी हुई है। आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया का मकाम, इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। इसलिए जो इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, उसको ये सारी जिंदगी, ये दुनिया एक ख्वाब की मानद नजर आती है। ख्वाब था, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना अफसाना था। कुरान मजीद में भी इसकी गवाही है। जब जहन्नम में जहन्मियों को डाल दिया जाएगा, वो कहेंगे हम रहे इस दुनिया में एक शाम या एक सुबह, यानी पूरी जिंदगी। उनको ये लगेगा कि हम जो इस पूरी दुनिया में रहे, पूरी जिंदगी गुजारी, ये ख्वाब की मानद थी। एक सुबह या शाम जितनी जिंदगी का हिस्सा होता है, हमारी इतनी जिंदगी गुजरी। वाहे नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ देखा, जो सुना अफसाना था। अब देखें, हमारी सारी जिंदगी इस दुनिया में, जब बच्चा आता है, पैदा होता है, वहां से लेके फिर जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा, ये जो जिंदगी हमें इतनी तवील नजर आती है, जब गुजर जाएगी तो हमारे लिए ख्वाब की मानद होगी। इसको आज भी हम टेस्ट कर सकते हैं। आज जितनी भी हमारी जिंदगी हो गई, हम अपनी आंखें बंद करें और गुमान लड़ाएं, तसव्वुर करें
इमेजिन करें कि जब हम समझदार हुए थे वहां से आज तक हमारा जितना वक्त गुजरा, तो इंसान को ऐसे लगता है पलक चपकते ही ये जिंदगी गुजर गई। आंखें मैंने चपकाई थी, जिंदगी गुजर गई। एक ख्वाब की मानद लगता है कि जहां हम खेलते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, फिर अगर किसी ने यूनिवर्सिटी पढ़ी, कोई जॉब पे गया, कोई बिजनेस पे गया, किसी की शादी हुई, फिर बच्चे, फिर पोते, ये सारी की सारी जिंदगी इंसान को एक ख्वाब नजर आएगी। अब देखें ये जिंदगी जो आज हमें शैतान खींच खींच के बड़ी लंबी कर रहा है, इतनी मुख्तसर सी है। अब इस छोटी सी दुनिया की खातिर जो अपनी आखिरत को तबाह करेगा, अल्लाह को नाराज कर बैठेगा, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान ही कोई नहीं। लेकिन समझने की बात यह है कि जब हमें इस दुनिया की हकीकत समझ आ जाएगी, उसके बाद फिर हम इस दुनिया की तरफ उस तरह मुतवज्जो नहीं होंगे, उस तरह दुनिया में मगन नहीं होंगे कि जिस तरह आज हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना जिंदगी दुनिया ही बनी हुई है। सुबह उठती है, सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, दुनिया के हिसाब किताब शुरू होते हैं। रात को जब आंख बंद करते हैं तो उस वक्त भी किसी दुनिया के हिसाब किताब में गुजर रहा होता है वक्त। तो हमें दुनिया की हकीकत को समझना है। जब हम दुनिया की हकीकत को समझ गए तो फिर हमें इसकी बेवक्ती हमें समझ आ जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की यही मिसाल है जैसे तुम में से कोई बंदा समुंदर के अंदर अपनी उंगली डुबोए और निकाल कर देखे कि कितना पानी साथ लाई है। अब थोड़ा तसव्वुर करें, जिसने समुंदर देखा है वो कितना बड़ा समुंदर होता है, उसमें कितना पानी होता है, और उसके अंदर अगर इंसान एक उंगली डुबो दे, उस उंगली को डुबो के जब उंगली बाहर निकालेगा तो उस उंगली के साथ कितना पानी होगा। तो ये समझाने के लिए मिसाल है। इतने पानी के साथ भी आखिरत को, जैसे उस पानी के साथ हम शायद समुंदर की मिसाल को समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया और आखिरत का तकाबल नहीं कर सकते। ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी कम है कि हम इसका मुवाजना ही नहीं कर सकते। ये जो मिसालें हमें समझाई जाती हैं, ये हमारी फहम के लिए होती हैं, हमारी समझ के लिए होती हैं, कि हम समझ जाएं कि इतनी भी कोई कम वक्ती चीज भी होती है, इतनी कम वैल्यू वाली भी कोई चीज है। जैसे समुंदर में से उंगली डाल के जो उंगली के साथ पानी आया, वो जैसे उस पानी और समुंदर का तकाबल है, कंपैरिजन है, इसी तरह इस दुनिया की जो ड्यूरेशन है, हमारी जिंदगी है, उसको हम आखिरत के साथ मुवाजना कर लें कि आखिरत कितनी बड़ी है। जन्नत जहन्नम लामहदूद जिंदगी है जहां हमने जाना है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस दुनिया से क्या सरोकार है। मेरी मिसाल एक ऐसे मुसाफिर की सी है जो दौरान सफर किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर के ठहरने के बाद बिलाखिर वहां से चला गया। इस तरह हम भी इस दुनिया के मुसाफिर हैं। हमने आलम अरवा से सफर शुरू किया, फिर उसके बाद कुछ अरसा मां के पेट में रहे। आज हम जमीन और आसमान के पेट के अंदर हैं, फिर एक वक्त आएगा हम जमीन के पेट के अंदर होंगे, फिर उसके बाद हमने लौट के अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाना है, फिर हमने हिसाब किताब देना है, अपने रब के सामने खड़ा होना है। उस दिन पता लगेगा कौन शहीद है, कौन शकी है, कौन कामयाब है, कौन नाकाम है। हम तो राह के राही हैं, मंजिल को हम ना भूलें। जो बंदा दुनिया से दिल लगा बैठा वो अपनी मंजिल को फिर भूल जाता है। एक आलिम से किसी ने पूछा कि अल्लाह की मखलूक में से सबसे छोटी चीज कौन सी है, तो उसने जवाब दिया, दुनिया। दुनिया में सबसे छोटी चीज कौन सी है? अल्लाह की मखलूकात में से वो दुनिया है। अब आगे दलील देते हैं, क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक ये दुनिया अल्लाह की नजर में मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। हम अपने इर्द गिर्द देखें कितनी मक्खियां नजर आती हैं, उस एक मक्खी के पर की क्या कीमत होगी। ये दुनिया की कीमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ। और हम
इतने समझदार या इतने बेवकूफ कि अपनी जिंदगी का मकसद इस दुनिया को बनाया हुआ है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी दुनिया को कलील कहा। कह दीजिए ये दुनिया कलील है, ये दुनिया कलील है, थोड़ी है। अब चुनांचे इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मता कलील है, यानी ये दुनिया बहुत कलील है। अब जो बाकी बच गई ये उस कलील में से भी अकल है। देखिए दुनिया कब शुरू हुई, ये जहां कब शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया अगर कलील है तो आज हम जिस वक्त मौजूद हैं तो हमें उस कलील में से कितने थोड़े से वक्त के लिए भेजा गया, हमारे लिए इसकी वक़्त कितनी कम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने हवारियों से, तुम में कोई बंदा भी पानी की लहरों के ऊपर घर नहीं बनाता, पुल के ऊपर घर नहीं बनाता, यही हाल तुम्हारे लिए दुनिया का है। तुम इसको अपना मस्कन ना समझ लेना। कोई बंदा भी हमने नहीं देखा कि पानी की लहरों के ऊपर वो अपना घर बनाए या पुल के ऊपर अपना घर तामीर कर रहा हो। लिहाजा ये दुनिया भी हमारे लिए ऐसे ही है। हम इसे अपना मुकम्मल मस्कन ना समझ लें, अपना ठिकाना ना समझ लें। हमने इस दुनिया में रहना है, फिर बिल आखिर यहां से चले जाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, अमीर अल मोमिनीन ने खत लिखा, तू दुनिया से अपनी आंखों को बंद कर ले और दिल को इस दुनिया से फेर ले। ये ना हो कि दुनिया तुझे ऐसे हलाक कर दे जिस तरह के इसने आज से पहले लोगों को हलाक किया, हमसे पहले लोगों को हलाक किया। अब कैसे हलाक किया? लंबी लंबी उम्मीदें जिंदगी की बांध के जिंदगी गुजारते गए, मौत की तैयारी न की, आखिरत की तैयारी न की, दुनिया के झमेलों में फंसे रहे और बिल आखिर मौत आ गई। आज हम भी अपनी जिंदगियों में नजर दौड़ाएं, लंबी लंबी उम्मीदें लगाई होती हैं, अभी हम ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। करते करते इस ऐसे वैसे के चक्कर के दिन एक दिन हमारे गले का घुंघरू बजेगा और हम इस जहां से चले जाएंगे। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम दुनिया के बेटे न बनो, इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, और कल क़यामत के दिन हिसाब होगा और इंसान अमल नहीं कर सकेगा। जैसे इंसान पेपर के अंदर बैठा होता है, लिख रहा होता है, उसके पास 3 आवर्स होते हैं, 4 आवर्स होते हैं, उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जैसे वो वक्त खत्म हो जाता है उससे पर्चा ले लिया जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ करता है, उसके बाद उस पेपर में तब्दीली नहीं होती। आज हम इस दुनिया के अंदर इसी हालत में हैं कि हमने अमल करना है, कल आखिरत वाले दिन जो हमने आमाल किए, अच्छे किए बुरे किए, वो सब पेश किए जाएंगे और उस वक्त इनका हिसाब लिया जाएगा। वहां उस वक्त अमल की इजाजत नहीं होगी कि हम फरिश्तों से कहें थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने नमाज पढ़नी है, थोड़ी देर रुक जाओ, हमने कुरान पढ़ना है, इस्तगफार करना है। आज जिंदगी हमारे पास है, इस दारुल अमल के अंदर हमने मौजूद हैं, हमने जो अमाल भी करने हैं यहीं पे करने हैं और कल इसका हिसाब देना है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हकीकत को 2 लफ्जों में समझा दिया। जैसे कहते हैं ना हम कि 2 लफ्जों में बात ही समेट दी। हकीकत यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 2 लफ्जों में इस दुनिया की बात हमें समझा दी कि ये दुनिया बड़ी मीठी है और बड़ी सरसब्ज है। ये दुनिया बड़ी मीठी है और बड़ी सरसब्ज है। सरसब्ज से क्या मुराद? दुनिया के नजारे इंसान को भले लगते हैं, हम गौर करें कितने लोग खर्चा करके मरी जाते हैं, कागान नाराज जाते हैं, सवाद जाते हैं, ये सरसब्ज नजारे देखने के लिए जाते हैं जो इंसान को भले लगते हैं। तो ये दुनिया भी इंसान को सरसब्ज और शादाब नजर आती है, बड़ी अट्रैक्टिव नजर आती है। फिर उसके बाद ये दुनिया मीठी है। इस दुनिया के अंदर देखें, मीठी चीज इंसान खाता रहता है, अगर पेट भर भी जाए, मजीद खा भी ना सके, लेकिन तमन्ना होती है ये चीज पड़ी रहे, हमें अच्छी लगती है। इसी तरह ये दुनिया ये मीठी है, इंसान चाहता है कि हर वक्त इस दुनिया के पीछे लगा रहे।
इंसान को तो चाहिए, हक तो ये बनता है इस दुनिया की हकीकत को समझे, इस दुनिया में से अपनी जरूरियात के मुताबिक चीजें ले, अपनी जरूरत के मुताबिक इस जिंदगी को रखे। लेकिन इंसान उलझा हुआ होता है, सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से सुबह तक जो सोच होती है वो इस दुनिया के अंदर ही होती है। ये इंसान के बेवकूफ होने की अलामत है कि इंसान उस चीज के पीछे लगा हुआ है कि जो धोखा है और उसकी कीमत मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। हदीस मुबारका में है कि जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा। चुनांचे बाद में सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मैंने जन्नत के अंदर अमीरों को और औरतों को बहुत कम देखा। पूछा गया तो फरमाया जो अमीर लोग थे वो अभी दरवाजे पर ही मौजूद थे, उनका हिसाब और तफ्तीश अभी चल रही थी, यानी वो लोग अपने हिसाब और किताब में भी उलझे हुए थे। और रह गई बात औरतों की, तो औरतों को दो चीजों ने हलाक कर दिया, सोने और रेशम ने, यानी सोना पहनने ने और लिबास ने, रेशम के लिबास ने। आज देख लें कि औरतें भी इसी फितने के अंदर मुब्तला हैं। बेहतरीन ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, बेहतरीन मेकअप करना है, फिर उसके बाद किसने पर्दा करना है, खुद भी फितने में पड़ती हैं और बाकी सबको भी फितने में डालती हैं। अब शादी के अंदर पूरा पूरा दिन मेकअप में गुजर जाता है, नमाज की तरफ रुझान नहीं होता। खूबसूरत लगने की इस ख्वाहिश ने, सबसे आला लगने की इस ख्वाहिश ने इंसान से उसकी नमाजें भी जाया करवा दी। औरतें खुसूसन इस चीज की वजह से कि बेहतरीन लिबास हो, मुकाबले पे ब्रांड्स के लिबास पहनती हैं। ये दो चीजें औरतों को हलाक करने वाली हैं। वह बिन वर्द फरमाते हैं बर्बादी है उसके लिए जिसकी कुल उम्मीदों की मुंतहा सिर्फ दुनिया है, और गुनाह इसका काम हो, इसकी पकड़ सख्त हो, अकल इसकी थोड़ी हो, दुनिया के कामों में बड़ा माहिर हो और आखिरत के कामों में बड़ा जाहिल हो। आज हम देखें इर्द गिर्द, हम मुआशरे में नजर दौड़ा दें, दुनिया के लिए बेहतरीन माहिर होते हैं, बेहतरीन डिसीजन करते हैं, बेहतरीन जॉब्स की तरफ अटेम्प्ट करते हैं, बेहतरीन कारोबार करते हैं, लेकिन जब आखिरत की बारी आती है, कोई दीन के बारे में समझाने की कोशिश करता है, कोई जुमे वाले दिन बयान में समझाने की कोशिश करता है, कहीं और कोई साथी उसको समझाने की कोशिश करता है, वो तो कहते हैं जी मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे आखिरत की तैयारी करूं। यानी दुनिया के मामले में बेहतरीन जहानत है, बेहतरीन महारत है, लेकिन आखिरत के मामले में वो ऐसे बनते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। अब फुकहा के पास एक मसला आया कि कोई आदमी अपनी किसी बंदे की वरासत तकसीम हो रही हो, अगर कोई बंदा मर जाए उसकी वरासत तकसीम हो रही हो और उस बंदे ने वसीयत की हो कि मेरी ये वरासत मुतवक्किलीन में तकसीम की जाए, जो तवक्कल करने वाले हैं उनमें तकसीम की जाए, तो फुकहा ने जवाब दिया कि उसकी वरासत काश्तकारों में तकसीम की जाएगी। अगर किसी बंदे ने यह वसीयत की हो कि मेरी वरासत अक्लमंदों में तकसीम की जाए, तो फुकहा ने यह लिखा तो वो वरासत जाहिदीन में तकसीम की जाएगी। जाहिदीन कौन होते हैं? जो दुनिया को छोड़ के आखिरत को चूज करते हैं, दुनिया मेरे के फिक्र उनकी आखिरत की तरफ होती है, वो लोग अक्लमंद लोग होते हैं। अब एक तीसरी बात वैसे जहन में आती है, अगर कोई बंदा ये वसीयत करके चला जाए कि इसका माल बेअक्लों में, बेकसों में तकसीम किया जाए, तो ये बात जहन में आती है कि वो माल, उसकी वरासत मालदारों में तकसीम की जाएगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं, उसका माल है जिसका कोई माल नहीं, और इसके पीछे वही पड़ता है जिसमें कोई अकल नहीं। अब जो इस दुनिया में माल जमा करने के मिशन के ऊपर होता है, हकीकत में उसके अंदर अकल की रत्ती भी नहीं होती। अब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब दुआ मांगा करते थे और साथ ये भी फरमाते थे मैं दुआ करूंगा
तुम सारे में उसके ऊपर आमीन कह देना। अब वो दुआ करते, ए अल्लाह, मालिक के घर में दुनिया को न थोड़ा दाखिल करना न ज्यादा दाखिल करना। और फरमाते सबको हो आमीन। अब यहां एक नुक्ता समझने की जरूरत है। दुनिया दुनिया दुनिया, ये जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे मुराद क्या है? ये बात समझ आ गई तो फिर हमारे लिए बात समझना आसान हो जाएगा। यहां दुनिया से मुराद गफलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गफलत है। हर वो चीज जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत से गाफिल कर दे, हर वो चीज जो बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों के मुताबिक अमल करने से माने हो, वो दुनिया है। इस दुनिया में रहना, जॉब करना, बिजनेस करना, औलाद होना, गाड़ी रखना, ये दुनिया नहीं है। अगर ये चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक में पर्दा डालती हैं, गफलत डालती हैं, फिर ये दुनिया है, वरना ये दुनिया नहीं है। सैयदी सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे इब्राहिम, उनसे किसी ने पूछा, अभी जो सैयदी सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू हैं। अब हजरत इब्राहिम से किसी ने पूछा कि आपके वालिद सैयदी सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह आपके माल में से कितना खाया करते थे? तो उन्होंने कहा, मेरे अब्बू मुझसे कहा करते थे, मैं तुम्हारे माल में से इतना खाता हूं जितना कि मुर्दार बंदे के लिए जायज हो। ये फिका का मसला है कि इंसान के ऊपर 3 दिन अगर भूख आए, उसके बाद उसके लिए जान बचाने के लिए मुर्दार भी जायज है। अब सैयदी सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अपने बेटे के माल के अंदर माल में से इतना खाते थे कि जैसा इंसान अपनी जान बचाने के लिए खाए। अब एक लफ्ज़ से दिरहम, पहले ये बहुत ज्यादा करेंसी में इस्तेमाल होता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि दिरहम को दिरहम क्यों कहते हैं? जैसे आजकल हम रुपया डॉलर कहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं किसी मुल्क में शायद दुबई में इस्तेमाल होता है, यूएई में इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती थी। तो किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, इस दिरहम को दिरहम क्यों कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, इसका असल लफ्ज था दारुहुम्मुन, गम का घर। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दिरहम बन गया, यानी ये माल, ये दौलत, ये दिरहम, ये गम का घर है जिसको हम तमन्ना कर रहे होते हैं। सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि दुनिया को दुनिया क्यों कहा जाता है? दुनिया को दुनिया क्यों कहा जाता है? उन्होंने जवाब दिया, इसे दुनिया इसलिए कहा जाता है कि ये घटिया है, यानी लफ्ज घटिया, ये चीज घटिया है, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है। फिर पूछा, माल को माल क्यों कहा जाता है? तो फरमाने लगे कि माल को माल इसलिए कहा जाता है कि ये उसके अहल की तरफ माइल करता है। गौर करें, जिसके पास माल आता है वो उसको मालदारों की तरफ ताल्लुक बनाने में लगा देता है, मालदारों के साथ दोस्तियां बनाने में लगा देता है और दीनदारों से दूर कर देता है, इसलिए माल को माल कहा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि हमारे सामने दुनिया की तफसील बयान कर दीजिए। उन्होंने फरमाया, मैं उसकी सिर्फ क्या बयान करूं? ये दुनिया क्या है कि इसका हलाल होगी अगर तो हिसाब होगा और हराम होगी तो अजाब होगा। जो इसमें चीख रहा वो शल होगा, जो इसमें बीमार हुआ उसको निदामत हुई, जो इसमें गनी हुआ वो फितने में यानी इम्तिहान में पड़ गया, जो इसमें फकीर हुआ वो गमगीन हुआ। ना इधर जान छूटती है ना उधर जान छूटती है। इसलिए शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया एक ख्याल है, दुनिया एक ख्याल है, इसे तलब करना वबाल है, इसे छोड़ना खूबी है और इससे एहराज करना कमाल है। क्या फरमाते हैं कि दुनिया एक ख्याल है, इसे तलब करना वबाल है, इसे छोड़ना खूबी है और उससे एहराज करना कमाल है। अब एक सवाल इंसान के ज़हन में आता है कि कितनी दुनिया होनी चाहिए कि जहां पे बंदा कहे कि अब मेरे पास काफी है, ये लिमिट है,
जी बस इतनी मेरे पास आ जाए तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी ने पूछा, दुनिया में से मुझे कितनी दुनिया किफायत करती है, यानी जो काफी हो जाए मेरे लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इतनी दुनिया, इतना माल जिससे तुम्हारी भूख मिट जाए और तेरा बदन ढांप लिया जाए, और तेरे पास घर हो जो तुझे साया फराम करे, या तेरे पास सवारी हो, सवारी का एक जानवर मिल जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मिल जाए तो फिर तेरी तो वाह वाह है, यानी ये नेमतें मिल जाएं तो फिर तो तेरी वाह वाह है। क्या क्या चीजें? इतना खाना हो कि पेट भर जाए, भूख मिट जाए, बदन ढांप लिया जाए, सर ढांपने के लिए घर हो, फिर उसके बाद सफर के लिए सवारी हो। इसीलिए अब्दुल्ला बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस बंदे का घर हो जिसमें वो ठिकाना पकड़ ले, इसके पास नौकर हो जो इसकी खिदमत करे, इसके पास बीवी हो, तो वो उन बादशाहों में है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने इनको बादशाह बनाया। अब और करें, जिसके पास घर है, जिसके पास नौकर है, जिसके पास बीवी है, तो वो इस दुनिया में एक बादशाह की जिंदगी है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, दुनिया से इतना कुछ हासिल कर जो तेरी जरूरत को पूरा कर दे, जरूरत के बकदर इस दुनिया से ले लें ताकि हमारी जरूरत पूरी हो जाए। अब हमारे काबरीन ऐसी उनकी जिंदगियां थी, वक्त के बादशाह भी थे, मालदार भी थे, लेकिन उनकी जिंदगी कैसे थी? हजरत उमर, एक मिसाल, एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन हैं। एक दफा अपने घर में अपनी बीवी फातिमा से कहा, फातिमा, एक दिरहम ले अगर है तो वो ले आओ, मेरा अंगूर खाने का दिल कर रहा है। तो उनकी बीवी ने जवाब दिया कि दिरहम तो मौजूद नहीं। तो उन्होंने फरमाया, उसके कुछ हिस्सा, कुछ पैसे अगर मिल जाएं, उतने पैसों के हम अंगूर ले आएंगे। तो उन्होंने बताया वो भी नहीं। तो फिर वो फातिमा, ये फातिमा वो औरत है जिसका बाप भी बादशाह, भाई भी बादशाह रहा, और फिर अब खामद भी बादशाह है। तो वो कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ये कैसी जिंदगी है कि आप एक दिरहम के अंगूर भी नहीं खा सकते? तो आपने फरमाया कि इस तरह रहना मेरे लिए आसान है, लेकिन कल आखिरत के अंदर बेड़ियों में डाल के जहन्नम में जाना मुझे कबूल नहीं। वक्त के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको उम्र सानी भी कहा जाता है, लेकिन जिंदगी कैसी है कि एक वक्त के अंदर बैतुल माल भरा हुआ है, लेकिन एक दिरहम भी इजाफी अपने जिस्म पे नहीं लगाते। अब वही इजाफी लगाना ही तो दुनिया है। अब दुनिया एक साए की मानद होती है, जो इसके पीछे चलता है ये उससे आगे भागती है, जो इसके साए से हटकर सीधा मंजिल की तरफ जाता है ये साया उसके पीछे आता है। अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया उसे तलब करती है, दुनिया उसे तलब करती है जो दुनिया से दूर भागता है, और जो इसका तलबगार होता है इससे ये दुनिया दूर भागती है। अगर ये खुद से भागने वाले को पकड़ ले, ये उस शख्स को पकड़ ले जो इससे भाग रहा है, तो ये उसको जख्मी कर देती है, और अगर ये अपने तलबगार को मिल जाए तो इसको कत्ल कर देती है। अगर ये अपने तलबगार को मिले तो उसको ये कत्ल कर देती है, यानी उसके ईमान को खतरे में डाल देती है। अबू अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए, तो उन्होंने उनके सामने दुनिया की बद तारीफें शुरू कर दी, हत्ता कि बहुत ज्यादा मलहून किया, बहुत जिक्र किया। आखिर में राबिया ने फरमाया कि तुम लोग मेरे सामने दुनिया का जिक्र ना करो। अब जबकि वो दुनिया को बुरा भला कह रहे थे कि जिक्र ही ना करो, क्योंकि उस चीज का जिक्र किया जाता है जिसकी दिल में मोहब्बत हो, तो उस मलहून चीज का जिक्र ही ना करो ताकि हमारे दिल के अंदर ये मोहब्बत ही ना आए। हदीस मुबारक सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक बड़ा गुनाह है जिससे लोग अल्लाह ताला से मग़फ़िरत नहीं मांगते, वो दुनिया की मोहब्बत है। आज हम गौर करें,
आज हम गौर करें, कोई है जो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया के बारे में तौबा कर रहा हो, ये अल्लाह मेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत है, मुझे माफ फरमा दे। अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब कोई बंदा दुनिया से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुझे अपनी मार्फत को हासिल करना भुला दूंगा, हत्ता कि तू इसी हाल में मुझसे आके मुलाकात करेगा कि मेरी मार्फत तुम्हें नहीं मिली होगी। तो मालूम हुआ जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो अल्लाह ताला की मार्फत से महरूम रह जाता है। आज हम अपनी जिंदगियों में भी देखें, हमारी प्लानिंग क्या है, अभी हम फला काम कर लें फिर तौबा कर लेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी थोड़ी जिंदगी और हो जाए, थोड़े बूढ़े हो जाएं दाढ़ी रख लेंगे, थोड़े बूढ़े हो जाएं अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, तबलीगी जमात के साथ चले जाएंगे, किसी शेख के साथ बैत हो जाएंगे। क्या हमारे पास गारंटी है? ये वबाल इस दुनिया के साथ मोहब्बत की वजह से है कि फिर वो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत नहीं मिलती, तौबा की तौफीक नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि ऐसे बंदे अचानक मौत आती है, फिर अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होते हैं कि उनको तौबा का मौका ही नहीं मिलता। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, जब बदन बीमार होता है तो खाना पीना, नींद और आराम उसको फायदा नहीं देते। इसी तरह का मामला दिल का है। जिस दिल में दुनिया हो, दुनिया की मोहब्बत आ जाती है तो फिर वो बंदे के ऊपर नसीहत असर नहीं करती। समझाया जाता है, एक कान से बात डाली जाती है, वो दूसरे से निकाल देता है। खड़े हुए बात समझाई जाती है, बैठे हुए भूल जाता है। बयान में बैठे होते हैं, सोच कहीं और चल रही होती है। अब वजह ये होती है कि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आई होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई तुम में से है जो पानी पे चले और उसके पांव गीले ना हो, इसी तरह जो दुनियादार बंदा होता है वो गुनाहों से नहीं बच सकता। दूसरे अल्फाज में हमें समझने के लिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो बंदा गुनाहों से बचना चाहता है वो दुनिया की मोहब्बत अपने दिल के अंदर से निकाल दे। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह से सवाल किया गया, दिलों पे पर्दा क्यों आ जाता है? फरमाया, इसलिए कि दिल उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया। यानी जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत होती है, गफलत होती है, उसके दिल पे पर्दा पड़ जाता है। अब किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है, बनी इसराइल के एक बादशाह था। एक दिन अपनी बेहतरीन सवारी, बेहतरीन लिबास के साथ वो शहर में से गुजर रहा था, अपने दारुल हुकूमत में से गुजर रहा था। लोग खड़े हो के उसको देख रहे थे, उसके बेहतरीन सवारी को, उसकी ठाट बाट को, हटो बचो की आवाज, उसके नौकर चाकरों को देख रहे थे। बादशाह महसूस हो रहा था, बादशाह एंजॉय कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। आगे चलते चलते उसको एक बंदा नजर आया। वो बंदा नीचे देख रहा था, वो बादशाह को पसंदीदा नजरों से नहीं देख रहा था, बादशाह को ऐसे नहीं देख रहा था हसरत के साथ जैसे बाकी लोग देख रहे थे। बादशाह को थोड़ा अजीब लगा। बादशाह ने अपनी सवारी रोक ली, उस बंदे को रोका, पूछा, देखो सारे मुझे देख रहे हैं, सारे मेरे शान और शौकत को देख रहे हैं, तुम हो कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, तो क्या बात है? तो उस बंदे ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आपसे पहले भी एक बादशाह हुआ करते थे, जब वो फौत हुए लोगों ने उनको उठाया, फला कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया। जिस कब्र में वो बादशाह दफन है उसके साथ ही एक गरीब बंदा भी, फकीर बंदा भी दफन है। वक्त के साथ साथ वो कब्रें शिकस्ता हो गईं, फिर वो कब्रें टूट गईं। टूटने के बाद क्योंकि जिस्म तो हड्डियां बन चुके थे, दोनों कब्रों के सरों की हड्डियां आपस में मिल गईं। कुछ अरसे के बाद वो मट्टी बन गए। जब मैंने उनको देखा तो ये बादशाह का सर और फकीर का सर एक ही जैसा है। तो बादशाह सलामत, इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा है। कोई बंदा दुनिया में बादशाह की जिंदगी गुजारेगा, फकीर की जिंदगी गुजारेगा, आखिर में उसका अंजाम कब्र ही है। फायदा उसी को है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करके चला गया, अल्लाह के हुक्मों को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार के चला गया।
तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, कसरे आली शाह भी बनवाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या, गंजे सीमो जर भी हाथ आया तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत, कर ले जो करना है आखिर मौत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम दुनिया को अपना रब न बनाओ, अगर तुम इसको पूजोगे तो ये दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। इंसान जब दुनिया को पूजता है तो ये दुनिया उसको अपना गुलाम बना देती है, जरप्रस्त बना देती है। फिर इंसान इस दुनिया के पीछे गुलामों की तरह चलता रहता है, जैसे गुलाम अपने मालिक के पीछे चलता है। एक बहुत ही सख्त हदीस मुबारक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग होंगे जो इतनी नेकियां लेके आएंगे कि तिहामा पहाड़ के बराबर उनकी नेकियां होंगी, और हुक्म होगा कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, क्या वो नमाजी नहीं होंगे? फरमाया, हाँ, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे और रात को इबादतें भी करेंगे, लेकिन जब उनके सामने दुनिया पेश होगी वो कूद कर दुनिया को हासिल करने वाले होंगे। आज देखें, जो नमाजी हैं, जो हम जैसे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जब दुनिया आती है क्या हम उस वक्त सोचते हैं ये हमारे बाजारों में ये नाप तोल में कमी क्यों है? बजाय नमाजी भी होते हैं, नेक अमाल करने वाले भी होते हैं, बाज़ दफा तो रोजे की हालत में भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम तोलते हैं। जब मौका आता है दुनिया की तरफ कूद के उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे दफातर के अंदर रिश्वत क्यों है? बाज़ दफा दाढ़ी भी रखी होती है, सर पे टोपी भी होती है, टखनों से ऊपर शलवार भी होती है, लेकिन जब मामलात की बारी आती है, रिश्वत की बारी आती है, माल मिलने की उम्मीद लगती है, तो वो झपट जाते हैं रिश्वत के ऊपर। वजह क्या होती है? कि वजह वो दुनिया की मोहब्बत है। जैसे मौका मिला सब कुछ छोड़ा, दुनिया की तरफ छलांग मार दी, जहां मौका मिला धोखा दे दिया। तो ऐसे इंसान जब अगर तौबा नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे, तो फिर जितनी भी नेकियां होंगी तो बिलाखिर वो जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दुनिया को एक बुढ़िया की सूरत में पेश किया जाएगा। उसके बाल खुले हुए होंगे, सामने के दांत बाएं नजर आ रहे होंगे, उसकी आंखें नीली होंगी, बदसूरत तरीन उसकी शक्ल होगी। उसको मखलूक के सामने पेश किया जाएगा और पूछा जाएगा, तुम इस बुढ़िया को जानते हो? तो लोग कहेंगे, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हम इसको कैसे पहचाने, ये कौन बदबख्त है? तो फिर कहा जाएगा, ये वो दुनिया है जिसकी वजह से तुम आपस में लड़ते थे, इसकी वजह से तुम हसद करते थे, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते थे, एक दूसरे को धोखे देते थे। फिर उस दुनिया को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये डालने का हुक्म हो जाएगा। जैसे उस दुनिया को जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करेगी, अल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, जो मेरे पीछे चलने वाले थे, जो मेरे पैरोकार थे, वो कहाँ हैं? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो उसके पीछे, दुनिया के पीछे चलने वाले थे, उसको भी उठा के जहन्नम में भी डाल देंगे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बंदा उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। जो दुनिया से मोहब्बत करेगा, वो उस दुनिया के साथ ही वो भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नौजवानों को पैगाम, ए नौजवानों, आखिरत की तैयारी को लाज़िम कर लो, इसको हासिल करो। इसलिए कि हमने देखा इतने लोग जो आखिरत के तलबगार थे, उनको दुनिया अल्लाह ने वैसे ही दे दी। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो दुनिया का तालिब था और उसको आखिरत वैसे ही दे दी गई हो। जो बंदा आखिरत का तालिब है, अल्लाह उसको वैसे ही दुनिया भी दे देते हैं बाज दफा, लेकिन दुनिया के तालिब को आखिरत नहीं देते। नबी अलैहिस्सलाम का मामला यह था कि आपने अपनी जिंदगी को फिक्र में गुजार दी। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये बात मुझ पे पेश की,
कि अगर आप चाहें तो हम वादी बत्सा के ये पहाड़ आपके लिए सोने के बना दें। तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह, नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि एक दिन मैं भूखा रहूं और एक दिन पेट भर के खाऊं। ए अल्लाह, जिस दिन मैं भूखा रहूं उस दिन मैं आपके सामने गड़गड़ाऊं, दुआएं मांगूं, और जिस दिन पेट भर के खाऊं उस दिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं और तेरी तारीफें करूं। अब गौर करें, इस फकर के अंदर जो इख्तियारी फकर था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दोनों ऑप्शन दी गई, तो बेहतरीन ऑप्शन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल की। अगर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारना चाहते वो पहाड़ सोने के बन जाते, वो भी पुरसुकून शाहाना जिंदगी गुजारते और सहाबा भी शाहाना जिंदगी गुजारते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन फरासत के साथ सबसे आला चीज को चूज किया और अपनी जिंदगी को इख्तियारी फकर में गुजार दी। यहया बिन मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अजीब बात वो फरमाते थे, जो दुनिया को अपने इख्तियार से नहीं छोड़ता तो दुनिया उसको इस्तरार की हालत में छोड़ देती है। यानी बंदा अपने इख्तियार से अगर दुनिया को नहीं छोड़ता तो दुनिया उसको बेचैन करके छोड़ देती है। जाना है इस दुनिया ने, इस गफलत ने हमसे अलग होना है, इस दुनिया ने हमसे अलग होना है। अक्लमंद वही है कि जो अपने इख्तियार से इससे किनारा कशी कर ले। अब यहां एक बात, दुनियादार कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी बंदे के पास पूरी दुनिया का माल इकट्ठा हो जाए, और कीजिएगा, अगर किसी बंदे के पास पूरी दुनिया का माल इकट्ठा हो जाए और इसका मकसद उस माल से अल्लाह की रजा हो, उस बंदे को दुनियादार नहीं कहेंगे। अगर एक बंदे के पास पूरी दुनिया का माल है और वो माल अल्लाह की रजा के लिए है तो वो बंदा दुनियादार नहीं है। चुनांचे एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं हमारे सिलसिले के, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े वली थे और बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको माल और दौलत भी दिया हुआ था। बेहतरीन कालीनें बिछी हुई होती, खेमे इनके बेहतरीन लगे होते, हत्ता कि इनके घोड़े और ऊंटों को, जिन उनकी रस्सियों को, नुकेलों को जिन मेखों के साथ बांधा जाता था वो भी सोने चांदी की होती थी। अब उसी दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इनकी तारीफ सुनी तो सोचा कि चले हजरत से मिल के आते हैं। मौलाना जामी बहुत दूर से गए कि हजरत से मिलते हैं, तौबा के कलिमात पढ़ेंगे, बैत हो जाएंगे, शायद हमें भी फायदा हो जाए। किसी अल्लाह वाले की निगाह में रहते हैं। जब वो वहां पहुंचे, करीब पहुंचे तो क्या हाल देखा, बेहतरीन कालीनें बिछी हुई हैं जैसे बादशाहों की कालीनें होती हैं, बेहतरीन घोड़े हैं, शाही टेंट लगे हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया को कोई बादशाह वहां पे मौजूद हो। अब मौलाना ने दूर से देखा, वहीं से वापस हो गए। शायर भी थे, एक मिसरा उन्होंने फारसी में कहा, न मर्द अस्त आ कि दुनिया दोस्त दारद, कि वो मर्द नहीं हो सकता, वो वली नहीं हो सकता जिसके पास दुनिया इतनी रेल पेल में हो। मौलाना वापस हुए, रास्ते के अंदर एक जगह उनको सोने की जरूरत पड़ गई, आराम किया। ख्वाब में क्या देखते हैं, महशर का मैदान है, उनसे हिसाब किताब लिया जा रहा है। उनके पास बड़ी नेकियां हैं लेकिन हक लेने वाले आगे। हक लेने वाले वो हैं कि जिनकी बंदा गीबत कर लेता है, उनके किसी हक को तल्फ कर लेता है, तो हक लेने वाले आगे। हक वालों ने अपने हक का मुतालबा किया, फरिश्तों ने इनकी नेकियां देते गए, हत्ता कि ऐसा मौका आया इनकी सारी नेकियां खत्म हो गईं, लेकिन हक लेने वाले राजी ना हुए। अब ये परेशान हो गए, इनको मुश्किल नजर आने लगी कि अब मेरा क्या बनेगा। इसी परेशानी में देखते हैं कि एक तरफ से इसी तरह बड़ा काफिला आ रहा है, एक सवारी आ रही है। उस सवारी पे ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो करीब आए, मौलाना की हालत देखी, पूछा मौलाना क्या मसला है। तो मौलाना ने अपना हाल बताया, हजरत बड़ी नेकियां थी लेकिन हक लेने वाले बहुत ज्यादा थे, सबने मुझसे अपना हिस्सा मांगा, हत्ता कि मेरी सारी नेकियां चली गईं, लेकिन ये हक वाले राजी नहीं होते। तो ख्वाजा साहब फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे हुए कि हमारे खजाने के अंदर से इनको राजी कर दिया जाए। अब यहां मौलाना की आंख खुल गई,
अब आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, जहन में आ गई बात कि फायदा मुझे यहीं से होना है, चले एक दफा मैं करीब जाके मिल तो लूं ना। मैं तो अंदर मिलने भी नहीं गया, वापस वहीं से मुड़े, हजरत के पास आए, हजरत के खेमे में तशरीफ लाए। हजरत ने उनकी तरफ देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत के दिल में उनकी हालत मुनकशिफ कर दी कि अल्लाह की जात है जिस पे कोई राज खोल दें। तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए, फरमाया मौलाना जब आप पहली दफा आए थे क्या शेर पड़ा था, क्या मिसरा पड़ा था। अब मौलाना परेशान आए बाएं शाएं करने लगे, लेकिन हजरत ने जब दोबारा कहा, इसरार किया, तो मौलाना ने शेर पढ़ा, न मर्द अस्त आ कि दुनिया दोस्त आरत। तो हजरत ने उसको मुकम्मल किया, घर दारत बराए दोस्त आरत। अब मौलाना जामी ने फरमाया था वो शख्स वलीउल्लाह नहीं हो सकता, मर्द नहीं हो सकता जिसके पास दुनिया की रेल पेल हो। तो हजरत ने फरमाया घर दारत बराए दोस्त आरत, अगर दुनिया हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हो। अब देखिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कितना माल दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। एक मौके पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन के लिए इतनी बड़ी रकम हदिया की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान के लिए दुआ की, ए रहमान तू क़यामत के दिन उस्मान के हिसाब को आसान फरमा दे। हिंदुस्तान में एक शेख गुजरे हैं, एक वलीउल्लाह गुजरे हैं, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वो इन्हीं के नाम से है। मुगल बादशाहों के पीर थे। अब देखें जो शख्स बादशाहों का शेख हो तो अवामुन नास कितनी उनके पास आती होगी, लाखों में लोग उनसे मुताल्लिक थे। इंसान है, दुनिया से रुखसत होना है, वो फोत हो गए, उनके जनाजे को एक बड़े मैदान में लाया गया, लाखों लोगों का मजमा था, ठाठे मारता समुंदर था। अब जब जनाजा पढ़ाने की बारी आई, अब कौन हजरत का जनाजा पढ़ाए। एक बंदा आगे बढ़ा, फरमाया कि हजरत ने मुझे वसीयत की थी जिस बंदे के अंदर 4 खूबियां होंगी, 4 खुसूसियात होंगी, वो मेरा जनाजा पढ़ेगा। सबसे पहली बात, उसकी पूरी जिंदगी किसी भी फर्ज नमाज की तकबीर उला फौत ना हुई हो। और कीजिएगा, वो बंदा जिसकी सारी जिंदगी फर्ज नमाज की तकबीर उला फौत ना हुई हो। जब इमाम साहब कहते हैं ना अल्लाह अकबर, तो मुक्तदी वहां पे मौजूद हो, सारी जिंदगी मौजूद हो, गर्मी सर्दी जो भी हालात हैं बंदा मौजूद हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, सारी जिंदगी तहज्जुद कभी भी कज़ा ना हुई हो। अब गौर करें, इंसान थका हुआ होता है, बीमार होता है, मुख्तलिफ हालात होते हैं, लेकिन दूसरी शर्त, ऐसा बंदा जिसकी कभी भी तहज्जुद कज़ा ना हुई हो। अब तीसरी बात, ऐसा बंदा जिस बंदे ने कभी भी गैर महरम को बुरी निगाह से ना देखा हो। 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त, वो ऐसा बंदा हो जिसकी असर से पहले जो 4 सुनते हैं वो भी कभी कज़ा ना हुई हो। अब यहां पे पीर भी परेशान, मुरीद भी परेशान, आलम भी परेशान, अवाम नास भी परेशान। कौन ऐसा बंदा हो कि जिसके अंदर इतनी खूबियां पाई जाएं, और कौन है वो बंदा जिसके अंदर ये खूबियां हैं और जिसने नमाज जनाजा पढ़ानी है। हजरत ने वसीयत की है तो इसका मतलब है कोई बंदा है। काफी देर खामोशी रही, बिलाखिर एक बंदा रोता हुआ आगे आया, हजरत के जनाजे से कफन उठा के हजरत के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, हजरत आप तो इस दुनिया से चले गए लेकिन मेरा पर्दा फाश कर दिया। फिर उस बंदे ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लोगों ने देखा वो वक्त का बादशाह अल्तमश था, वक्त का बादशाह है, सारी जिंदगी तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, वक्त का बादशाह है, तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, वक्त का बादशाह है, नजर की हिफाजत है उसकी, वक्त का बादशाह है, असर नमाज से पहले 4 सुनते भी कभी कज़ा नहीं हुई। ऐसे बादशाह को कौन दुनियादार कहेगा। अब मैं अपनी बात समेटता हूं, जिस चीज के लिए इतनी लंबी तमीद बानी गई।
एक बड़ी डराने वाली, दिल हिलाने वाली एक बात अर्ज कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर, मैं इस दुनिया में मजे कैसे ले सकता हूं जबकि मैं देख रहा हूं कि सूर बजाने वाले फरिश्ते ने सूर को अपनी मुंह से लगा लिया है और हुक्म सुनने के लिए उसके कान मुतवज्जो हैं। ऐसी सूरत में मैं इस दुनिया में कैसे मजे ले सकता हूं। यानी जिस फरिश्ते ने सूर फूंकना है उसने मुंह के साथ लगा दिया, उसके कान मुतवज्जो हैं, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हुक्म देंगे और मैं ये बजा दूंगा और सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। अब गौर करें, ये बात 1400 साल पहले कही गई, 1400 साल पहले कही गई। आज हम क़यामत के कितने करीब हैं। आज बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने का वक्त करीब करीब है। अहले नजर ये फरमा रहे हैं कि अब बड़ी बड़ी निशानियां भी करीब हैं पूरी होने की। तो हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इस दुनिया के धोखे से निकलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, दुनिया की हकीकत हमें समझने की तौफीक अता फरमा दें। दफतन सर पे जो आ पहुंचे अजल, फिर कहां तू और कहां दारे अमल, हाथ से जाएगा ये मौका निकल, बाज आ हाँ बाज आ बेअमल, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लेते हैं। मैं भी तौबा की नियत करता हूं, आप लोग भी तौबा की नियत कर लें। मर्द हज़रात बेशक ऊंची आवाज में पढ़ें, लेकिन मुस्तुरात मुनासिब आवाज से पढ़ें कि बाहर आवाज ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह रहमतिक या रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तौबा ताइब हो गए। इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा करे, ये ऐसा ही है जैसे इस जहां में आज वो आया है। क्योंकि तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, गुनाह किया ही नहीं। अब कुछ अमाल हैं वो हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौबा पे जमा देंगे। लेकिन इससे पहले एक बात समझनी है, जो किसी पे फर्ज नमाजें हैं, फर्ज रोजे हैं, किसी पे अगर हज फर्ज है या ज़कात फर्ज है, वो अदा नहीं की, वो करेगा। और एक ये वाला मामला। दूसरा हुकूकुल इबाद, किसी का हक खाया हुआ है, माल है, किसी को तकलीफ दी हुई है, इसकी माफ़ी मांगनी है। अगर ये दो मामलात कर ले, इंसान ऐसे ही है जैसे आज इस दुनिया में पैदा हुआ। तो अपनी नियत कर लें। तो जिसकी नमाजें रहती हैं तो वो उसको दोहरानी है, वक्त के साथ साथ उसको फर्ज नमाजें लौटानी है, हमने कज़ा करनी है। रोज़े हैं किसी के, उसकी फ़िक्र करे। किसी पे हज फ़र्ज़ है तो जैसे मौका मिले हज कर ले। कोई पुरानी ज़कात रहती है नहीं अदा कर सके, वो अदा कर ले। और ख़ास, इससे भी ख़ास बात हुकूकुल इबाद, किसी का हक रहता है माली जानी, ज़ुबान से तकलीफ दी, ग़िबत की, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उससे माफ़ी मांग ले बंदा, या उसका हक वापस कर दे या वो बंदा माफ़ कर दे, फिर जान छूटेगी। फिर
5 ऐसे अमाल हैं जब इंसान करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तौबा पे जमा देते हैं। सबसे पहला इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तीसरी चीज़ तिलावत कुरान मजीद, एक पारा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा पारा, एक रुकू, कुछ ना कुछ जरूर तिलावत करते रहें। चौथा काम, हाथ से काम काज करते रहें, दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में लगा रहे। जैसे बच्चे पेपर होते हैं, कोई इम्तिहान होता है, किसी चीज़ का नतीजा निकलना होता है, बड़ों के लिए जैसे कोई बिजनेस डील का नतीजा होना होता है या कोई तरक्की होनी होती है जॉब वाले बंदों के लिए, तो दिल उधर ही लगा रहता है। हाथ से बंदा खाना भी खाता है, काम काज भी करता है, लेकिन दिल उधर ही लगा रहता है। तो इसी तरह हाथ से हम अपनी रूटीन के काम काज करते रहें, लेकिन दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लगा रहे। कभी भूल जाए दोबारा कर लें। आसान तरीका, मसनून दुआएं याद कर लें। घर में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से बाहर आने की दुआ, मस्जिद में बैठने के लिए जो इत्तिकाफ की दुआ है वो कर लें। जूते किस तरह पहनना है, दायां डालना है, निकालते हुए बायां निकालना है, तो कपड़े कैसे पहनने हैं, नए कपड़े की दुआ क्या होती है, वॉशरूम में जाने की, बाहर आने की। तो ये मसनून अमल जब करता रहेगा तो इंसान वकूफ़ क़ल्बी इसको कहते हैं, तो ये करता रहेगा। पांचवा काम, ये एंटीबायोटिक है, ये करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दिल की मेल को साफ कर देंगे। फिर एक वक्त आएगा दिल हमारा साफ हो जाएगा, फिर जब हम आंखें बंद करके मुराकबे की नियत करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तार जुड़ जाएगी। देखें, मिसाल है, मुमकिन है बाद में समझा पाऊँ या वक्त पे बंदे को समझ आ जाती है। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल करता है। पत्थर की लकीर की बात है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह फरमाते हैं 10 रहमतें, हमारे दिल सिल हैं, वो रहमतें महसूस ही नहीं होती, हमारे दिल पे आती हैं। ये ऐसे ही पत्थर पे बारिश बरस रही है, पत्थर को क्या पता, भाई जमीन होगी जरखेज तो उसके बाद उसको बारिश का भी पता लगेगा और बारिश के बाद के फवायद हैं उनका भी पता लगेगा। तो मुराकबा करें। अब इसका तरीका क्या है, कोई से भी औकात मुतय्यन कर लें। बेहतरीन यह है कि नमाज के बाद, फजर के बाद कर लें। किसी के पास शाम को वक्त है, शाम को कर लें। आंखें बंद करके बवुज़ू होके आलती पालती मार लें, तशद की सूरत में बैठ जाएं। किसी को टांगों का मसला है, कुर्सी पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं। बैठना उस तरह फर्ज नहीं है, ये तो जिक्र है, लेकिन उस तरह बैठने में तो जो जल्दी बनती है और बंदा लंबा बैठ सकता है। ख्याल से ये नियत करनी है, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल ही दिल में बात कर दी, जुबान से करने की जरूरत नहीं है। ख्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल के अंदर समा रही है, मेरी दिल की जो बीमारियां हैं वो कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। मैं फिर नियत दोहराता हूँ, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। जब ये बंदा शुरू में करता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल मालूम होता है। जो बंदा आंखें बंद करेगा फौरन उसकी जिंदगी के पुराने ख्याल उसके सामने आना शुरू हो जाएंगे, और ये अच्छी अलामत है। वजह क्या होती है कि हमारे दिल के अंदर जो गंद भरा होता है पूरी जिंदगी का, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। जब हम ख्याल से नियत करते हैं तो अल्लाह के पाक नाम की, इसमें जलाला अल्लाह की हमारे दिल पे ज़रबें लगती हैं, तो जो पहले कुछ होता है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाहर निकलता है। एक वक्त आता है दिल बिल्कुल साफ हो जाता है, जब बंदा आंखें बंद करके मुतवज्जो होता है तो फिर उसको लज्जत, दिल की लज्जत, जिक्र कल्बी की लज्जत महसूस होती है, अल्लाह से जो ताल्लुक की लज्जत महसूस होती है, फिर ईमान की हलावत महसूस होती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है फिर कोई ख्याल नहीं आता, फिर बुरा इस बात पे लगता है कोई किसी ने मुझे हिला क्यों दिया, अभी तो मेरा कुछ थोड़ा सा वक्त हुआ था, मुझे मुराकबा करने दिया जाए। जैसे बच्चे सुबह स्कूल को जाते हुए उठते नहीं ना, उठना नहीं चाहते, वजह ये होती है कि उस वक्त उनको लज्जत आ रही होती है सोने की। तो जब हमारे दिल को जिक्र की लज्जत आएगी तो हम चाहेंगे कि हम लंबा जिक्र करें। थोड़ी देर इसकी मशक कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर दीजिए, अपनी तवज्जो को समेट के दिल के ऊपर लगा दीजिए।
और अपने ख्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है, और शुक्रिया के तौर पे कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिस्क पे जिसके पलते हैं शाहो गदा, जलवा आराए बज़ में अता कौन है। औलिया तेरे मोहताज ए रब कुल, औलिया तेरे मोहताज ए रब कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। औलिया अंबिया अहले बेते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हे अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे बंदियां हैं, हम पे रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, फजल फरमा दीजिए। अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, आप कवि हैं, कवि को सजदा है कमज़ोर के ऊपर रहम करे। हे मेरे मौला, जब आपने अपने नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन की तरफ भेजा तो फरमाया कि नरमी वाला मामला करना है। हे मेरे मौला, वो तो फिरौन बेऔन अपने आप को रब कहता था, सबसे बड़ा रब कहता था। अल्लाह, ये जो बंदियां हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह हम तो सजदे में सुभान रब्बियल आला कहने वाले हैं। हे मेरे मौला, हम पे रहम फरमा दीजिए, हम हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, जिंदगी गुजरती जा रही है, कब तक हम बेज़ौक़ सजदे करते रहेंगे, कब तक गुनाहों वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह, हमारी जिंदगी को बदल दीजिए। अल्लाह, हमारा दिल तो आपकी दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह, हमारे दिल को पलट दीजिए। अल्लाह, हमारे दिल को पलट दीजिए। हे मेरे मौला, अल्लाह, हम जैसा हमें बनना चाहिए था हम न बन सके। अल्लाह, मैं पेशानी के बालों से पकड़ के वैसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, ये जैसा हमें होना चाहिए। ए मेरे मौला, जो दुनिया का तलबगार है, जो दुनिया का सवाली है, उसको एक दर से ना मिला वो अगले दर पे चला जाएगा, उस दर से ना मिला वो अगले दर पे चला जाएगा। अल्लाह, मसला तो हमारा है, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने आप ही का दर बताया और साथ यही बता दिया कि जो इस दर से खाली जाएगा वो शकी और बदबख्त होगा। ए मेरे मौला, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख दीजिए। अल्लाह, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख दीजिए। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो गुनाह दिन में किए वो भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो गुनाह रातों में किए वो भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो गुनाह महफिलों में किए वो भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो गुनाह रातों में किए वो भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो गुनाह याद हैं वो भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो करके भूल गए वो भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम आपकी एक रहमत की निगाह का सवाल करते हैं। अल्लाह, आपकी रहमत की निगाह का सवाल करते हैं। अपनी एक मोहब्बत भरी रहमत वाली निगाह डाल दीजिए। वो निगाह जो आपने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पे डाली थी, पहलवानों के सरदार थे, अल्लाह आपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह, वो रहमत की निगाह जो आपने फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह पे डाली थी, डाकुओं के सरदार थे, अल्लाह औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह, वो बशर हाफी जो शराब खाने में थे, आपकी रहमत की निगाह पड़ी, अल्लाह आपने उनको औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह, वो बशर हाफी तो अल्लाह तलबगार भी नहीं थे। अल्लाह, जो हम यहाँ बैठे हैं आपसे आपकी रहमत की निगाह का सवाल करते हैं। हे मेरे मौला, हम पे भी रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, हम सब पे रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, अपनी मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, ये दुआ करते हुए डर भी लगता है कि ये निदा ना आ जाए, अपने अमालों को देखो। मैं रहमत की निगाह बिलाल पे डालता था, मैं रहमत की निगाह सुमैया पे डालता था, अपने अमालों को तो देखो। अल्लाह, जब किसी सखी के दर पे जाते हैं, सखी ये नहीं पूछता क्या लेके आए हो, सखी ये कहता है क्या लेने आए हो। अल्लाह, हम आपके दर पे आपसे आपकी मोहब्बत मांग रहे हैं। अल्लाह, आपसे आपकी मार्फत मांग रहे हैं। अल्लाह, हमें निस्बत का नूर अता फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी अंग अंग हड्डी हड्डी बोटे बोटी से अपना जिक्र जारी फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह, जिस भाई के दिल में, जिस बहन के दिल में जो भी तमन्ना है, अल्लाह वो अपने फजल से पूरा फरमा दीजिए। जो शरी हाजत है वो पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह, जो जिस परेशानी में है उसकी वो परेशानी दूर फरमा दीजिए। हे मेरे मौला, हमारे तो हाथ खाली हैं,
नजरें आपकी रहमत के ऊपर है, अपनी रहमत वाला मामला फरमा दीजिए। ए मेरे मौला इस मदरसे को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह जहाँ ये अल्लाह अल्लाह का काम हो रहा है, अल्लाह तज़किया का काम हो रहा है, इसको कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह अगर आपने कबूल न किया, ये भागी दौड़ी किस काम की? ए मेरे मौला कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह कबूल फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमें इस मुल्क की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह आज़ादी की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह उलमा तुलबा की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जिन खानकाहों में अल्लाह अल्लाह होती है उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमारे करीबी एक दोस्त के वालिद साहब की कल फौतगी हो गई, अल्लाह उसको अपने फजल के साथ बख्श दीजिए। अल्लाह उनके लिए कब्र में मामला आसान फरमा दीजिए। अल्लाह अपने फजल से जन्नत अता फरमा दीजिए। अल्लाह जहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं जिनके अजीज़ व अकारब वालिदैन में से कोई फौत हुआ, अल्लाह उसके साथ रहमत वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए। अल्लाह जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से चले गए आज तक, सबके साथ रहमत वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए जितनी खैरें मांगी, अल्लाह वो हम सबको अता फरमा दीजिए। जितने शुरूर से पनाह मांगी, अल्लाह हमें उनसे ही पनाह अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।